डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है ये है बहुपद पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का जो बेसिक होता है। जैसे कि आपको पता है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, या बहुपद में आपको क्या क्या जब आप क्लास 9th में पहुंचते हैं तो बहुपद के आपका फैक्टराइजेशन एंड देयर पॉलिनोमियल विद देयर फैक्टराइजेशन ऐसे कुछ चैप्टर है, मतलब उसके गुणनखंड या बहुपद और बहुपद के गुणनखंड ऐसे है कुछ चैप्टर। तो उसमें आपको मिलता है, पहला चैप्टर में आपको कुछ सवालें मिलती हैं, वो सवालें आप कैसे हल करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो यहाँ पर हम वो चीज़ें बताएंगे। मतलब आपको कुछ चीज़ें एक ही वीडियो में ये मिल जाएंगी। बहुपद क्या होता है जो आपको पता नहीं चलता है कि एक पदी बहुपद, मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है मतलब, और उसमें आपको उसके कारण बताइए बहुपद आखिर क्यों है या क्यों नहीं है। बहुपद तो आप आज समझ ही जाएंगे, ये पक्का समझिए, और ये जान गए तो आप सवालों को लगाना तो इजी ही है, क्योंकि बेसिक आपको पता नहीं होगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं बहुपद। जैसे देखिए, हमें दो चीज़ें समझना, एक चर और चर समझना है। जैसे चर होता है, चर का मतलब हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड डॉट 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 ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अचर होता है, अचर होता है जैसे कि आपकी संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसी संख्याएं मिल करके जो बनी है, यानी इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब इनमें हमें इन सबको मिला करके हमें एक पद तैयार किया जाता है, पद जिसको हम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक पद हम कब तैयार करते हैं, जैसे कोई इसमें से संख्या ले लिए, 4 ले लिए, यक्स ले लिए, ठीक, ये हमारा पद हो गया। जैसे यहाँ पर 3 ले लिए, वाई ले लिए, स्क्वायर ले लिए, ये हमारा पद हो गया। जैसे यहाँ पर हमने जेड ले लिया और कुछ नहीं लिया तो भी ये पद है। यहाँ पर हमने 6 ले लिया, ये भी हमारे, ये सब हमारे पद हैं, ये हमारे क्या है, पद है। मतलब कोई चर या अचर को हम जब भी लिखेंगे तो हमारा एक पद बन जाएगा, और उसके बीच में अगर प्लस माइनस लग गया तो पद अलग हो जाता है। पद कब अलग होता है, जब प्लस और माइनस लगता है बीच में तो हमारा पद अलग होता है। गुणा में रहेगा तो पद अलग नहीं होगा, लेकिन अगर प्लस माइनस बीच में हो गया तो वो पद अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखें आपको, जैसे 9 यक्स का क्यूब, ये एक पद हो गया। अब इसमें वाई लिख दिए तो ये दो पद नहीं हुआ, ये एक ही पद है, क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 3x स्क्वायर, तो ये अलग पद हो गए, एक पद और हो गए, मतलब एक पद ये, एक पद ये, दो पद हमारे हो गए। इस तरीके से मैं मान लीजिए यहाँ पर अगर लिख दूँ -6x, तो ये एक पद हमारा और हो गया। अब 6 और x के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, इसलिए वो पद एक ही है, 6x मतलब पूरा एक ही पद है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया 16, ये मेरा एक अलग पद हो गया। मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, कुल मिलाकर के 4 पद हो गए। और 4 पद हो गए हैं तो हम इसको 4 पद वाला बहुपद नहीं बोलेंगे, क्योंकि त्रिपदी तक बहुपद होता है, बाकी उसमें उसके बाद हमारा बहुपद ही बोला जाएगा। तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद या शून्य पदी बहुपद। तो हमें समझना ये है, एक पद है इसमें, अगर एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है त्रिपदी, इस तरीके से होता है। तो बहुपद के प्रकार में हमें समझना है, जब एक से अधिक पद, एक पद हो, एक या एक से अधिक सारे पद हो, तो हमें वही पद, वही पूरे व्यंजक को हम बहुपद बोलते हैं। व्यंजक क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इंग्लिश में, बहुपद क्या होता है मतलब व्यंजक। ध्यान दीजिएगा, व्यंजक, व्यंजक होता है एक हमारी एक्सप्रेशन या लाइन, एक्सप्रेशन या लाइन, ये हमारी जो इसे लाइन है ना, यही हमारा व्यंजक है, यही हमारी लाइन है, बीजीय व्यंजक। मतलब कभी व्यंजक आपके क्लास में मतलब प्रश्न में लिखा रहता है व्यंजक एक्सप्रेशन, तो आप समझिए कि मतलब ये लाइन जो लिखेगी यही हमारा एक्सप्रेशन है, यही हमारे बहुपद हैं। मतलब एक या एक से अधिक पद अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी व्यंजक में हो जाते हैं तो दैट्स कॉल्ड बहुपद, यानी पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें हम समझते हैं
घात, इसमें समझते हैं घात। देखिए घात क्या होती है, घात हमारा समझते हैं चर, किसका, चर का। कोई चर का हमारा यहाँ पर हो, यहाँ वाली संख्या होती है घात, यहाँ वाली संख्या, ये वाली संख्या घात होती है, ये वाली संख्या घात होती है, ये वाली संख्या, ठीक। किसी चर पर कोई भी संख्या अगर वहाँ पर लगी हो वो हमारी घात कहलाती है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी वाई कुछ भी है, जैसे यहाँ पर देखिए वाई में लगा है तो 2 हमारी घात है, इसमें क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है, ये 1 हमारा घात है। यहाँ पर जेड में कोई घात नहीं लगा है तो 1 घात है, यहाँ पर कोई घात ना लगे वहाँ पर 1, बाकी जो भी रहेगा वही घात है। तो घात इस तरीके से हम समझ गए। जैसे इसमें देखिए एक्स घात 3 है तो मतलब 3 घात है, इसमें कितनी है, एक्स घात 2 है, एक्स घात 1 है, इसमें शून्य है, कोई घात नहीं है, कोई चर ही नहीं है तो वो शून्य घात हो गया। तो इस तरीके से हो गया। तो आप पदी जान गए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, समझ गए बात को। एक पदी, ठीक, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी का मतलब जैसे 6x, द्विपदी का मतलब 6x स्क्वायर प्लस 8x, त्रिपदी का मतलब 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। इस तरीके से हो गया। ये हमारे 3 पद हो गए, त्रिपदी हो गया। तो बहुपद मतलब सभी बहुपद हैं, बहुपद के तो प्रकार हैं। अगर सारे बहुपद हैं, बहुपद में हम अगर एक पद देख रहे हैं एकपदी, दो देख रहे हैं द्विपदी, तीन देख रहे हैं त्रिपदी, इस तरीके से बहुपद हो जाते हैं। अब हम घात पे आते हैं, तो घात की बात करते हैं। एक घाती या घाती या घाती, द्विघाती, त्रिघाती, शून्य घाती, शून्य लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक घाती का मतलब हुआ, जैसे यहाँ लिखे 9x, इसमें x में एक घात है। द्विघाती का मतलब 9x स्क्वायर, इसमें द्विघात है। त्रिघाती का मतलब 9x का क्यूब, इसमें त्रिघात है, इसमें हम शून्य। समझ में आई बात, एक घात, द्विघात, त्रिघात और इसमें शून्य घात। तो ये घात मतलब उसके हम चर को देखेंगे। और घात पूरे व्यंजक की घात बताना हो, व्यंजक मतलब आप पहले बोल दिए व्यंजक, एक्सप्रेशन की पूरी घात बताना हो तो क्या करना होगा, उसमें हमें देखना है सबसे बड़ी घात किस में है, मतलब सबसे बड़ी घात कौन सी है। जैसे इसमें देखते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ये पूरा आपका एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आप देखिए कहाँ घात कितनी है, सबसे बड़ी 3 है, तो इसकी घात कितनी होगी, 3 होगी। समझ में आई। जब बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से व्यंजकों की घात बताइए, तो घात बताएंगे तो आप पूरे एक्सप्रेशन को देख लीजिए, सबसे बड़ी घात जो होगी वही उसकी घात होगी। और घात कहाँ पर देखना होता है, हमें पद के चर में देखना होता है, पद के चर में, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये चीज़ हो गया। अब हम बहुपद भी जान लिए, बहुपद अब है या नहीं ये देखेंगे कि आखिर सभी, मैंने बोल दिया बहुपद है तो क्या सभी बहुपद है, कुछ कुछ बहुपद नहीं होते हैं। आखिर आप बताइए बहुपद को हम कैसे पहचाने। बहुपद को हम तब पहचाने हैं जब हमारा चर होता है, अचर होता है, और चर में कुछ घात होती हैं। और घात कैसे होती है, पॉजिटिव होती हैं। यही चीज़ हमें समझना है। बहुपद में चर हो और चर में क्या हो, घात हो, और घात कैसी हो, धनात्मक हो, ठीक ठीक, धनात्मक हो, ऐसी कंडीशन। समझ में आई बहुपद कैसे कैसे बना, बहुपद बहुपद कैसे बना, समझ में आई बात। अब आपको मैं लिख रहा हूँ, जैसे देखिए 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, क्या ये बहुपद है, 3 पद है तो मतलब बहुपद है, त्रिपदी है। लेकिन घात देखते हैं, घात इसमें कैसी है, इसमें पॉजिटिव में है, मतलब धनात्मक, इसमें भी धनात्मक है, मतलब ये बहुपद है, मतलब ये बहुपद है, ठीक, ये है। ये बोलना, इसमें देखिए क्या बहुपद है,
चर देखते हैं, चर में यहाँ पर x है, x में क्या घात है, x में एक घात है, क्योंकि ये अंडर रूट जो लगा हुआ है 2 तक ही है, x पर नहीं है, तो इसलिए ये भी है, ये भी है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, ये क्या, ये बहुपद है, x की घात हो, y की 2 घात है, z की 3 घात है, मतलब z की, हाँ बहुपद है। क्यों बहुपद है, सभी घातें धनात्मक में है, बस इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ये भी है, इसमें एक चर किसमें है, कितने चर है, एक चर, x यहाँ पर, ये x यहाँ पर, मतलब एक टाइप का चर है, तो एक चर वाले, एक चर का बहुपद है। इसमें भी एक चर का बहुपद, क्योंकि एक ही चर है। इसमें 3 चर x y z, 3 चर के, 3 चर का बहुपद है। इसमें 3 प्रकार के चर है, मतलब 3 प्रकार के चर है, परंतु बहुपद है क्योंकि घात क्या है, धनात्मक में है। अब खेला देखिए, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये देखिए x की घात इसमें धनात्मक है, लेकिन ये ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, इसलिए नहीं है। घात ऋणात्मक, जब कारण देना होगा आपको आपके प्रश्न में, तब आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखता हूँ, ये वाली बहुपद है नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, ये अंडर रूट देख रहे हैं ना, x तक है, और चर पर अगर अंडर रूट है तो वो बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो अंडर रूट लगा हुआ, अंडर रूट को क्या बोलते हैं, अंडर रूट को हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट का हमारा दूसरा रूप होता है 1/2, तो 1/2, तो ये नहीं है, ये नहीं है। घात भिन्न में है, भिन्न का मतलब समझ रहे हैं, वो परिमेय में है, मतलब हमारा घात जो है वो पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगली तरीके से, ये वाला, इसमें देखें x की घात 3/2, x घात 1, ये तो सही है, ये नहीं सही है। 3/2 घात नहीं होनी चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर ये घात क्या है, घात स्क्वायर में है, घात क्या है, स्क्वायर रूट में है, ये वाली, और ये नहीं है, घात अपूर्णांक है। ठीक, तो इस तरीके से बहुपद हमें जब बोला जाए कि बहुपद है कि नहीं, तो हम बहुपद में देखेंगे, पहले चर देखेंगे, और चर कितने हैं, 1 टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। तो 1 टाइप में लेते 1 चर वाले बहुपद हो जाएंगे, 2 टाइप, दो चर टाइप वाले हो जाएंगे, 3 है तो 3 चर टाइप वाले हो जाएंगे। लेकिन बहुपद है कि नहीं ये भी क्लियर करना है, तो आप घात को देखिए, धनात्मक में होना चाहिए, उसकी घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, बटा में, और वो खुद चर जो है नीचे बटा में नहीं होना चाहिए। हाँ बटा में हो लेकिन निगेटिव भी हो, बटा में हो, अगर मान लीजिए माइनस में हो, देखिए जैसे यहाँ पर x माइनस x घात 2 लिखे हैं तो ऊपर जाएगा मैं, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता है, ऊपर जाता प्लस होता, तब बहुपद हो जाता, तब बहुपद हो जाता। इसलिए नीचे निगेटिव में हो तो बाद में ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो चल जाएगा, वो हो जाएगा बहुपद। ठीक है, इस तरीके से ये बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है, कारण देना हुआ तो ये हो जाता है। अगला आ जाता है मानक रूप। अगला क्या आ जाता है, मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है क्रम से घात बड़ी से छोटी
घात बड़ी से छोटी होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखिए जैसे 2x माइनस 6x³ 8 प्लस 4x², ऐसे है। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो पहले आप इसको लिखेंगे -6x³, फिर प्लस 4x चिन्ह सहित लिखना है, फिर -2x प्लस 2x फिर 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा मानक रूप। मानक रूप ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप समझ लिए, जब आप घात क्रम से लिख देंगे तो मानक रूप हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक चैप्टर में जो भी चीज़ें थी लगभग हमने 5-6 टाइप के सवाल ही बता दिए हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखें हैं तो आप समझ गए होंगे। और इसको आप शेयर करिए, लोगों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो कमज़ोर है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, कमज़ोर है बच्चे, जिसको समझ में नहीं आता है गणित, तो उसको आप जोड़िए। यहाँ से बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, एकदम लोकल, बहुत ही बेसिक बताते हैं। जो चीज़ें न समझ में आए कहीं पर, यहाँ पर आ जाएंगी। पक्का आप सपोर्ट करिए, जल्द से जल्द देखिए, कोशिश करते हैं हम भी एक स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करें। अगर आप सबका सपोर्ट रहे, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करें तो उसमें सारी चीज़ें हम पीपीटी के रूप में आपको बना करके प्रोवाइड करेंगे और अच्छा मैटर भी देंगे, सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें देंगे। ओके, तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप, फेसबुक चैनल है, फेसबुक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप सपोर्ट करिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा सेकंड चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, नहीं सर्च करिए मास्टर जी मोबाइल टेक। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।